हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। तो बच्चों, फूड जो होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ही इसेंशियल है। हरे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसलिए उनको या तो प्लांट की या तो एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है अपने खाने के लिए। तो इन ऑल केसेस फूड फॉर एनिमल्स कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो बच्चों, प्लांट्स ग्रो करना या फूड्स के लिए, अपने फूड के लिए एनिमल्स को पालना, फाइबर के लिए या दूसरी यूजफुल चीजों के लिए, उनको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्लांट्स जब एक लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उसको क्रॉप्स बोला जाता है। तो क्रॉप्स जो होती हैं जून में प्लांट की जाती हैं और अक्टूबर में जो हार्वेस्ट की जाती है, जिनकी कटाई की जाती है, उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। और वो क्रॉप्स जो नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं, उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है? जैसे व्हीट है, बार्ले, पी, मस्टर्ड। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो बच्चों एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कि साल के अलग अलग समय पर जो एक्टिविटी की जाती है फसल की लिए, फसल उगाने के लिए, उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। तो भारत में बच्चों 75% से ज्यादा लोग खेती में बिजी हैं, खेती में इंगेज हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स की वजह से फूड प्रोडक्शन जो है पिछले सालों में काफी बढ़ गया है। जैसे कि अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करना, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, गुड क्वालिटी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रिलायबल वेदर फोरकास्ट। तो बच्चों, one of the most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो एकदम फ्रीली गहराई तक जाती हैं और जो लूज सॉइल होती है वो रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में मदद करती है। अब दूसरा स्टेप होता है जो सॉइल की प्रिपरेशन है बीज बोने के लिए, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहली होती है प्लोइंग। तो प्लोइंग मतलब क्या होता है कि सॉइल को टर्निंग करना, लूज करना, उस प्रोसेस को प्लोइंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं। ये प्लो की हेल्प से किया जाता है। प्लोज जो होते हैं लकड़ी या आयरन के बने होते हैं या एक बुलक से भी खींचे जाते हैं। दूसरा होता है लेबलिंग। तो प्लोइंग के बाद बड़े बड़े मिट्टी के चंक्स जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है और सॉइल को प्रेस किया जाता है लाइटली, एक लेवल में किया जाता है लेबलर से। दिस इज कॉल्ड द लेबलिंग। इसके बाद मैन्योरिंग होती है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का जो यूज होता है उसको मैन्योरिंग बोले जाते हैं। दे सप्लाई द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द प्लांट टू ऑब्टेन ए गुड क्रॉप। अच्छी फसल लेने के लिए किसान को सही तरह के बीज बोना पड़ता है। एंड सीड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप आर नॉट ऑर्डिनरी सीड। जो फसल के लिए सीड यूज किए जाते हैं वो साधारण बीज नहीं होते हैं। जैसे कि जो गेहूं है, गेहूं को बोने के लिए जो हम चपाती जिससे बनाते हैं, हम उसके लिए व्हीट का ही दाना नहीं बोते हैं। वो स्पेशली हेल्दी सीड्स की वेराइटी ग्रो की जाती है जिससे कि फसल उगाई जाती है। अब सोइंग यानी बीज बोना इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सॉइल इनटू द सीड्स इनटू द सॉइल। मिट्टी में बीज को बोने के प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं। एंड अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए किसानों को ये इंश्योर करना होता है कि मोस्ट सीड्स दैट आर सोन जर्मिनेट। सीड्स अलग अलग तरीके से बोए जाते हैं। कुछ समय पर जैसे सीड्स जो होते हैं वो फील्ड में बोए जाते हैं, सिंपली स्प्रेडिंग देम मैनुअली। जैसे कि फसल, जैसे कि बाजरा, मस्टर्ड, स्पिनच, लेडी फिंगर, ये क्या है, इसी तरह से बोए जाते हैं। एंड सीड्स को हैंड ड्रॉप भी इनटू ग्रुप्स मेड बाय ए प्लो। हल से जो छेद बनाए जाते हैं उसमें ड्रॉप करके भी इस बीज को खेती की जाती है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, देन सीजन टू सीजन। गर्मियों में वाटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादातर पानी इवेपोरेट हो जाता है मिट्टी का और पत्तियों का, इसलिए ज्यादा पानी देने की जरूरत होती है। तो इरिगेशन का मेथड जो होता है वो सॉइल की नेचर पर, पानी की अवेलेबिलिटी पर और टाइप ऑफ क्रॉप पर डिपेंड करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इरिगेशन के, जैसे कि फ्लड इरिगेशन।
तो इस मेथड में, इरिगेशन के इस मेथड में फ्लैट और लेवल्ड लैंड यूज की जाती है एंड वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। इस मेथड में पानी जो होता है वो इरिगेशन पंप या कैनल से आता है। बेसिन इरिगेशन दूसरा मेथड है। फसल के लिए फॉर द क्रॉप्स रिक्वायरिंग वेल इरिगेशन कंडीशन, लेकिन वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन इज लेस। तो फील्ड जो होते हैं वो बेसिन की तरह के बनाए जाते हैं, इसे बेसिन इरिगेशन कहा जाता है। फुरो इरिगेशन, ये रो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, जब क्रॉप्स जो होती हैं, फसल जो होती हैं वो रिजेस में रेज होती हैं और पानी वाटर इज कन्फाइंड टू द फुरो। तीसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जब फ्लड या फुरो इरिगेशन पानी के स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फसल को उगाने के लिए, तब इसका यूज किया जाता है। तो ऑल प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, जैसे कि राइस की क्रॉप के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। When the weather is dry and windy, जब सूखा मौसम होता है तो मिट्टी को soil loses water quickly due to evaporation। तो इस तरह की कंडीशन में फील्ड्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली पानी देना पड़ता है। चेक डैम्स बनाए जाते हैं रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए, कि पानी जिससे दूर बह के ना जाए। एंड वाटर इन द चेक डैम percolates deep into the ground and increase the water level। सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप से मेक्स द सॉइल पूरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लगातार अगर हम एक ही मिट्टी में फसल उगाते रहते हैं तो क्या होता है, उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम रह जाते हैं, इसलिए किसानों को उसमें मैन्योर्स ऐड करना पड़ता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए। तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। Improper or insufficient manuring results in weak plants। Manure एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। एंड फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। तो किस तरह से ये अलग अलग मैन्योर होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो रिलेटिवली कम रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू एंड एनिमल वेस्ट जो है उसमें नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजनियस कंपाउंड के रूप में। और व्हेन सच ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्सेस विद सॉइल डिकम्पोजर, मेनली सॉइल फंगी और बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट टू नाइट्रेट मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली बिफोर दे फ्लावर। हैंड वीडिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड बट इट इज लेबोरियस, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो टिलिंग द लैंड किल्स some weeds by burying them deep into the ground। अब कुछ केमिकल्स जैसे जिन्हें हर्बिसाइड्स बोलते हैं या वेटिसाइड्स बोलते हैं, उनको भी वीड्स कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ मोस्ट कॉमन वीड्स हैं फाउंड इन क्रॉप फील्ड्स, जो कि वाइल्ड ओट्स, ग्रास, एमरैंथस। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल काटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है एंड फसल की कटाई जो होती है आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हमारे देश में जो फसल की कटाई है वो मैनुअली की सिक्कल की हेल्प से की जाती है या मशीन से की जाती है, जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप्स में ग्रेन, सीड, उनको चाफ से अलग करने की जरूरत होती है, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। और फिर मशीन की हेल्प से जो किया जाता है उसे कंबाइन बोलते हैं। It is essential that fruit and vegetable are not damaged during harvesting and that are kept clean। तो इसलिए they should be placed in a clean harvesting basket या on the mats। Dirty or damaged fruit or vegetable spoil quickly, जल्दी खराब हो जाते हैं अगर वो गंदे होंगे तो। It is not possible to sell the entire harvested produce at one time।
एक ही बार में जितनी भी फसल है उसको एक साथ सेल करना मुश्किल होता है। तो द प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड इन ए क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इट इज इसेंशियल कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो डैमेज ना हो हार्वेस्टिंग के दौरान, इसलिए उनको साफ जगह पर रखना होता है। अब प्लांट्स की तरह ही बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं विच आर डोमेस्टिकेटेड एट होम और इन फार्म्स। ये डोमेस्टिकेटेड यूजफुल एनिमल जो होते हैं इनको लाइव स्टॉक बोला जाता है। एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ केयरिंग ऑफ एनिमल को हम एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। इनसे हमें दूध, मीट, एग, हनी, फिश ये सब चीजें मिलती हैं। हैन, डक और गीस इन्हें पोल्ट्री बोलते हैं और ये खेतों में इनका पालन किया जाता है मीट और एग्स के लिए। एग्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। नेवर ईट अनकुक्ड और अंडर कुक्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। हमेशा किचन सरफेस को वॉश करना चाहिए एंड नाइफ्स को दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद अनकुक्ड मीट। अवॉइड टचिंग surfaces that could have been contaminated by bird saliva. लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन फिश एंड अदर सी फूड, जैसे कि प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं। तो फिश जो है वो प्रोटीन, विटामिन और फैट्स का रिच सोर्स है। फिश का जो पालन है आर्टिफिशियली टैंक्स में या पॉन्ड्स में उसको पिस्सीकल्चर बोला जाता है। ज्यादातर स्टेट्स में फिशरी डिपार्टमेंट होता है। फिशरीज का जो डिपार्टमेंट होता है वो एग सप्लाई करता है, फ्रेश वाटर फिश एंड फिश फूड टू पीपल हु वांट टू रेयर फिश इन टैंक एंड पॉट। रियरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों का पालन आर्टिफिशियली, उसको एपिकल्चर बोलते हैं। एंड हनी प्रोड्यूस्ड बाय बीज इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट जो होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन। एंड बीज वैक्स जो होता है वो कॉस्मेटिक्स में यूज भी किया जाता है। थैंक यू।